Telangana is going to be a very important state for Congress, BRS and the BJP. Series of crucial developments in the southern state have taken place ahead of the assembly elections. Bharatiya Janata Party nominee Raja Singh came riding a Royal Enfield Bullet to file his nomination for the Ghosh Mahal Assembly constituency. So all sorts of creative methods are being used by all candidates and irrespective of the political parties. He was at the returning officer in Abid on Saturday. Senior BJP leader, Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur also participated in a rally organized in support of Raja Singh. Remember, this comes weeks after BJP revoked the suspension of Raja because he had been suspended for making a lot of controversial remarks earlier as well, specifically with communal overtones. In a recent statement, Raja Singh had even criticized Asaduddin Owaisi, who's the AIMIM Member of Parliament, for allegedly selling minority votes. Further accusing Owaisi of selling votes to Congress party, now the BJP, there are of course a lot of comments that are being made. Also claiming that AIMIM does not have the strength to even field candidates against him, is what D. Raja Singh had said. For now, he is of course one of the front runners from the BJP. अभी देखिए गोशामहल विधानसभा का जो अभी तक बीआरएस से कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ और ना ही एमआईएम से हुआ। कांग्रेस का कोई हमारी महिला बहन है जिसको कहीं नहीं मिला, उनको एक डम्मी के रूप में विधानसभा में, मेरी विधानसभा में दे दिया गया। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि लगभग मेरा प्रचार प्रारंभ हुए 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना बीआरएस में और ना ही एमआईएम में अभी तक किसको कैंडिडेट रखे गोशामहल विधानसभा में, उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, पूरे तेलंगाना में बीआरएस के सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, एकमात्र गोशामहल विधानसभा में ये लोग कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सके और इनको नहीं मिल रहा कैंडिडेट। अभी देखिए हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी लगभग कुछ कैंडिडेटों के नाम उन्होंने डिक्लेयर किए कि कौन किस विधानसभा में ठहरेगा। कुछ जहां पर बीआरएस के कैंडिडेट है वहां पर भी इन्होंने एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा किया। एक तरफा आप बोलते हो कि बीआरएस और हम दोस्त हैं, मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ विधानसभाओं में आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हो। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये पूछना चाहता हूं, क्या आपकी एमआईएम में क्या कोई मर्द नहीं है क्या जो मेरी विधानसभा में आकर चुनाव लड़ सके तुम्हारी पार्टी से? हर बार आप लोगों ने गोशामहल विधानसभा के मुसलमानों के वोटों को, हमारे माइनॉरिटी भाई बंधुओं के वोटरों को आपने कभी कांग्रेस को बेचा है, कभी बीआरएस को बेचा है, और अभी भी आप सारे के सारे वोट बीआरएस को बेचने के प्लान में हैं। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि आज का मुसलमान जागरूक हो रहा है, आज का मुसलमान क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि क्यों गोशामहल विधानसभा में आप क्यों कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हो। तो मैं उन हमारे माइनॉरिटी भाई को कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब में उतना दम नहीं है जो मेरे खिलाफ एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा कर सके। ये सिर्फ अलग प्रकार की राजनीति करते हैं, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और 2023 के भी चुनाव में माइनॉरिटी का वोट बीआरएस को बेचेंगे। जिसके नामांकन में ही इतना हजूम हो, जोश हो और जीत की पूरी संभावनाएं हों और प्रण लेके युवा निकल पड़े हों, उस बदनाम सरकार के खिलाफ और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ, जिसने 10 साल पहले युवाओं से वायदा किया था कि 1 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दे पाए, कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दे पाए, जिन्होंने डैम बनाने तक में हजारों करोड़ की लूट की, जिन्होंने अनुसूचित जाति के परिवारों को भी 10 लाख रुपए देने की वायदा किया था, नहीं दिया, जिसको दिया उसमें से 30% कमीशन खाया, और जो गरीबों को पक्के मकान 2-2 कमरे के बना के देने की बात करते थे वो नहीं पूरा कर पाए। ऐसी सरकार के खिलाफ नीचे बहुत आक्रोश है, बीआरएस के खिलाफ आप लगा रहे हैं सर आरोप, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस से राहुल गांधी आए थे, सभा किए, बता रहे कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम तीनों साथ में यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीआरएस के भी खिलाफ है, हम कांग्रेस के भी खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस ने हिमाचल कर्नाटक में झूठी गारंटियां दी और फेल हो गए। 10 महीने से महिलाओं को 1500 रुपया प्रति महीना नहीं मिला हिमाचल में, मैं गवाह हूं। बिजली का बिल माफ करने थे, दुगने आने शुरू हो गए। पानी के बिल जो माफ थे वो पानी के बिल आने शुरू हो गए। 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, नहीं किया। ओपीएस के पैसे नहीं दिए। एक के बाद दूसरी फेल हुई है कांग्रेस की गारंटियां और कांग्रेस भी फेल हुई है।
एमआईएम के खिलाफ क्या कहेंगे सर? ये तो एमआईएम का गढ़ माना जाता है, यहाँ के सांसद खुद असद ओवैसी है, तो उनके 2 बार वो प्रयास करते रहे लेकिन राजा सिंह को नहीं हरा पाए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी और हैट्रिक लगाएगी।